क्या किसी की जिंदगी के साथ हुई एक बहुत बुरी और दर्दनाक घटना एंटरटेनमेंट का सोर्स है, मनोरंजन का एक स्रोत है? क्या किसी की जिंदगी का वो बुरा दिन, वो बुरा दौर, वो बुरा मंजर किसी के लिए मनोरंजन बन सकता है? क्या उसके साथ हुई ये ऐसी घटना जो वो क्या पूरी दुनिया नहीं भुला सकती, वो किसी के लिए मनोरंजन बन सकता है? क्या उसकी कहानी को लोगों के आगे सिर्फ इसलिए पेश किया जा सकता है कि उन्हें टीआरपी कुछ मिले? आखिर ऐसा क्यों? वो औरत जिसने शादी के कुछ दिनों के भीतर अपना सुहाग एक आतंकी हमले में खो दिया, और खाली वो नहीं, बहुत सी औरतों ने अपना सुहाग आतंकी हमले में खो दिया, तो क्या उनकी ये कहानी मनोरंजन के लिए है? मैं आखिर ये क्यों बोल रहा हूं, वो जानिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। आप कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो देखिए, हर साल ये शो आता है एक नए सीजन के साथ, जिसमें मशहूर सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को जो अब इतने मशहूर नहीं हैं, उन्हें बुलाया जाता है। आजकल तो इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं और बिग बॉस का एक ओटीटी वर्जन भी है। तो हर साल बिग बॉस का एक नया सीजन आता है, नई शुरुआत के साथ, जिसमें कि मशहूर लोग आते हैं, और कोई अगर मशहूर नहीं होता तो उसे मेकर्स अगर बुला लेते हैं, तो वो बस इसलिए आता है इस शो में ताकि वो अपने आप को मशहूर कर सके, अपनी कहानी दुनिया को बता सके और अपना सपना पूरा कर सके। मेन बात यही होती है कि अधिकतर लोग इस शो में इसलिए आते हैं कि उन्हें वो पुरानी फेम मिल जाए, या उन पर अगर कोई लांछन लगा और वो निर्दोष थे तो वो छूट जाए और दुनिया उनका जो चरित्र है वो साफ पाए और वो फिर से अपने काम पर लौट आए, उन्हें काम मिलने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी वजहों से बिग बॉस में आते हैं। जानकारी यह है कि इस बार भी ये शो आ रहा है हर साल की तरह, और 24 अगस्त 2025 यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद ये शो ऑन एयर होगा। हालांकि एक नाम को लेकर सोशल मीडिया दो फाड़ हो गया है, वो है हिमांशी नरवाल। हिमांशी नरवाल से आप में से अधिकतर लोग जो हैं वाकिफ होंगे, उनकी कहानी से वाकिफ होंगे। नहीं है तो बता दूं कि इस साल 22 अप्रैल को जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि कई औरतों ने अपने सुहाग को खो दिया, 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसमें विदेशी लोग भी शामिल थे। खूब इसकी निंदा हुई और टारगेट तो आदमियों को ही किया गया। तो सिर्फ हिमांशी नहीं, कई औरतों ने अपना सुहाग खो दिया। हिमांशी की शादी को मुश्किल से 4-5 दिन हुए थे और वो हनीमून पर पहलगाम गई थी, जहां उसने आतंकी हमले में अपने पति विनय नरवाल, जो कि नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, उन्हें खो दिया। जब उनके पति की मौत हो गई तो वो उनकी लाश के बगल में बेसुध सी बैठी हुई, आंखें खुली थी मगर बेहोश फिर भी थी, गुमसुम थी, बैठी हुई थी, अपनी पति की लाश को एकटक निहार रही थी। ये फोटो बहुत वायरल हुआ और सबने जमकर कोसा आतंकियों को। लेकिन अब खबर यह है कि हिमांशी नरवाल को बिग बॉस में लाने की चर्चा है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि बिग बॉस के मेकर्स इस बार शो को एक नया टच देने के लिए कुछ ऐसे लोगों को शो में लाना चाहते हैं जिनकी कहानी से लोग खुद को जोड़ पाए, आम जनता खुद को जोड़ पाए। हिमांशी नरवाल, जिन्होंने अपने पति को इस आतंकी हमले में खो दिया, सिर्फ हिमांशी नहीं और कई औरतों ने खोया। तो ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स ये चाहते हैं, जैसा कि सूत्रों ने कहा है, कि वो हिमांशी नरवाल को शो में लाए और उनकी जो कहानी है, क्योंकि उससे जनता का सीधे जुड़ाव होगा। और खबर ये भी है कि बिग बॉस के मेकर्स ऐसा इसलिए करें क्योंकि वो इस बार शो में भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। मेन बात यही है, टीआरपी अपनी बचाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है तरकीबें अपनाई जाती हैं। हालांकि इस पर जो है सोशल मीडिया ही दो फाड़ हो गया है, जहां कुछ लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हिमांशी की कहानी से पूरी दुनिया वाकिफ होगी और जो उनकी जिंदगी का काला अध्याय बन गया, उनका हनीमून, शायद उससे उभर पाए और जिंदगी में आगे बढ़ पाए। हालांकि कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है कि कैसे एक औरत की कहानी को एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जाए, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हिमांशी नरवाल खुद नहीं चाहती कि वो इस बुरे अध्याय को बार बार याद करें। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हिमांशी नहीं, और भी औरतों ने अपना सुहाग खोया है, तो उन्हें क्यों नहीं शो में एंट्री दी जा रही है। खैर, अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही हिमांशी और ना ही उनके परिवार की ओर से कोई इस पर बयान आया है, और ना ही बिग बॉस के मेकर्स की ओर से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया है कि वो
हिमांशु को शो में बुला रहे हैं। और वो दूसरी बात है कि हमेशा जो कंटेस्टेंट्स होते हैं बिग बॉस के, उनकी जो है जानकारी गुप्त ही रखी जाती है। वो सिर्फ हमें शो के ऑन एयर होने के बाद पता चलता है कि इस बार शो में कौन कौन आ रहा है, तो ये तो वैसे भी छुपाया जाता है। हालांकि जो चर्चाएं तेज हैं, अटकलें लग रही हैं कि शायद हिमांशु नरवाल को बिग बॉस में एंट्री मिले और उनकी कहानी से भावनात्मक जुड़ाव के लिए मेकर्स ऐसा कर रहे हैं। और इसी पर जो है सोशल मीडिया पर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या किसी की दुखभरी कहानी को दुनिया के आगे पेश करना अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मनोरंजन के लिए। और अपनी अपनी चर्चाएं, अपने अपने ओपिनियंस लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। विनय नरवाल के जो पिता हैं यानी कि हिमांशु के ससुर, उनसे इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने भी कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के विनर रहे, उन्होंने भी जब ये हमला हुआ था पहलगाम का, तो जब हिमांशु की तस्वीरें जमकर वायरल हुई तो उन्होंने भी जो है इस पर बयान दिया था कि वो मेरी कॉलेज मेट रही है। हालांकि उसके बाद से मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। 2018 में हम दोनों पास आउट हुए। बहरहाल अब जो भी है ये तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा, जब 24 अगस्त को शुरू होगा ये शो, क्या हिमांशु नरवाल को एंट्री मिलेगी या नहीं, और अगर मिल जाएगी तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या आखिर होगा। क्या मेकर्स कामयाब हो पाएंगे शो की टीआरपी बढ़ाने में, और क्या मेकर्स का उद्देश्य जो है वो पूरा हो पाए। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे, हमें जरूर बताएं।